गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सिटमैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास ये कहां पे शुरू हुआ? ये शुरू हो चुका है अंडमान सागर में। तो अभी भारतीय नौसेना सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के साथ अंडमान सागर में 2 दिनों तक इस सिटमैक्स अभ्यास का आयोजन करेगी और इसमें भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कामोरता और मिसाइल कॉर्वेट करमुक पोत इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। कहां पे होगा ये? अंडमान सागर में। अभी 23 यानी कि आज ये शुरू हो चुका है जो कि 25 नवंबर तक चलेगा। देखो सिटमैक्स का मतलब क्या होता है? सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो सिंपल सा याद रखना, सिटमैक्स 2020 अभी ये शुरू हो गया अंडमान सागर में। बाकी कुछ और एक्सरसाइज का मैं आपको रिवीजन करवा दूं। देखो अभी आपको याद है ना, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2 चरण हुए थे इसके। एक तो नवंबर के स्टार्टिंग में वो हुआ था कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। और अभी दूसरा चरण इसका 17 नवंबर से 20 नवंबर तक हुआ था उत्तरी अरब सागर में। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देशों ने हिस्सा लिया? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी जिमैक्स 2020 ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज उत्तरी अरब सागर में हुआ था। बाकी एक सुरक्षा कवच एक्सरसाइज हमने देखा था जो कि महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ था महाराष्ट्र पुणे में। उसके अलावा स्लाइनेक्स SLINEX श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में। पैसेज एक्सरसाइज, ये जो पैसेज एक्सरसाइज है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। इंदिरा नेवी हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। और वैसे अभी एक कैरेट 2020 नौसैनिक अभ्यास पे न्यूज में था जो कि यूएसए और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो ये अभी सारे रिसेंटली न्यूज में रहे थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये महा आवास योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत राज्य के 8.82 लाख बेघरों को यानी कि होमलेस पीपल को 100 दिनों के अंदर घर बनाकर दिए जाएंगे। ये जो घर है ये ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे और ये घर बनाने का जो काम है ये अगले साल 21 फरवरी से शुरू किया जाएगा। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल इसकी मुंबई हो गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और दीपांकर दत्त यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसको रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुर सरोवर है जिसे केथम झील बोलते हैं उसे भी। उसके अलावा याद रखना, MSME के तहत लॉकडाउन में रोजगार प्रदान करने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। उसके अलावा मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया और ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना मुंबई। उसके अलावा याद रखो, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। अच्छा अब ध्यान से सुनो, हमने प्रश्न में देखा महा आवास योजना। अब यहाँ पे महा से 2 पॉइंट में आपको बताऊंगा। एक महापरवाना योजना भी है जो कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई थी और एक महा रोजगार पोर्टल भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था। तो महा से आप याद रख सकते हो। देखो महाराष्ट्र क्या आ रहा है? महा। तो इस तरह से ये 3 योजनाएं मैंने आपको बताई जो कि महा से शुरू हो रही है। एक तो महा आवास योजना, एक महापरवाना योजना और एक महा रोजगार पोर्टल। तो ये याद रखना। और हाँ गाइस, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है SBI PO एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो इस टाइम का भरपूर फायदा उठाइए और टेस्ट के साथ प्रिपरेशन को पूरा करिए। और आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स जैसे कि अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर और निमिषा बंसल मैम, ये आपके लिए लाए हैं बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज फॉर SBI PO प्रीलिम्स, जिसमें होंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश टेस्ट और उनका एनालिसिस भी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 29 नवंबर से और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से एनरोल कीजिए
दिए गए लिंक पे जा करके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें, ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। और उसके अलावा अगर अनअकैडमी से कोई भी सब्जेक्ट आप बाय करते हैं तो आप प्रोमो कोड में क्रैक एग्जाम 10 टाइप करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा आरबीआई। तो आरबीआई ट्विटर की फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक बन गया है। तो इस बैंक के फॉलोअर्स की जो संख्या है ये 10 लाख को पार कर गई है, और इस तरीके से आरबीआई ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया। अच्छा, बैंक ऑफ घाना ये भी न्यूज में था क्योंकि अभी इसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। बाकी आरबीआई की बात कर लेते हैं। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। और गवर्नर से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए, ऑसबॉर्न स्मिथ है। और एक पूछा जाता है पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए, सीडी देशमुख है। और आरबीआई से अभी आपको याद होगा, आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की थी, और उसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? के गोपाल कृष्णन को। और यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर का नाम याद रखो, उर्जित पटेल है। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य। उन्होंने भी एक बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और आरबीआई के सबसे कम समय तक जो गवर्नर रहे थे, अमिताभ घोष, उनका भी निधन हो गया। मात्र 21 दिनों के लिए गवर्नर थे और 16वें नंबर के थे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे आईपीयू के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये वर्तमान में हमारे केग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अभी इन्हीं को आईपीयू का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। इन्हें 3 साल के लिए चुना गया। और आईपीयू का मतलब क्या होता है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और आईपीयू से आपको एक प्रश्न याद आता होगा, अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आना चाहिए। ये जो दुअर्ते पचेको है, ये पुर्तगाल से है, और अभी आईपीयू के ये नए प्रेसिडेंट बने थे। बाकी नवनीत मुनोत एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अध्यक्ष बने, और विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वाइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी विराट कोहली ये जो हेल्थ सर्विस और सैनिटेशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी कुछ समय पहले विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रोहित शर्मा ये काफी चीजों के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जैसे कुछ मैं आपको बताऊं तो लेटेस्ट तो अभी ये फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर बने। उसके अलावा डॉक्टर ट्रस्ट जो कि मेडिकल अपैरेटस बनाने वाली कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। एक वेगा मेन के जो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला इनको इस साल का। उसके अलावा स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है ओकले, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये सब अभी याद रखना। सोनू सूद एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और आपको याद होगा अभी भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब का राज्य चिन्ह भी इनको घोषित किया था, स्टेट आइकन। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इंडिया बुल्स ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा दीन बंधु महापात्रा को। तो अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ने दीन बंधु महापात्रा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दीन बंधु महापात्रा ये बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व एमडी सीईओ है। बाकी अतनु कुमार दास जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर बने थे, वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ है। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी बने। और के गोपाल कृष्णन आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का इनको पहला अध्यक्ष बनाया। फिर है, हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आनंदा। अब देखो, पहला एप्लीकेशन आ गया ना इसका, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रश्न। यहाँ पे आनंदा का मतलब होता है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो अभी एलआईसी ने आनंदा नाम से अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो कस्टमर है वो डिजिटली यानी कि पेपरलेस पॉलिसी को पूरा कर पाएंगे। मतलब उन्हें खुद आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे
एप्लीकेशन में अपनी पॉलिसी को पूरा कर पाएंगे। LIC की बात करेंगे, मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके चेयरमैन है MR कुमार। अच्छा गाइज, ये जो फर्स्ट टाइम वाले जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहली बार कोई किसी का अध्यक्ष बना, पहली बार कोई महिला बनी, पहली बार किसी को कोई अवार्ड मिला, ये चीज पहली बार हुई, तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसीलिए सिर्फ आपके लिए अगला जो हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो हमने यही उठाया है, फर्स्ट टाइम इन न्यूज। तो अक्टूबर मंथ में जितने भी इस तरह के प्रश्न बने हैं जो फर्स्ट टाइम इन न्यूज रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट करके मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अभी मैंने इसका ऑडियो तैयार कर दिया है, वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा। तो जब तक आप इसका ऑडियो सुन करके रिवीजन कर लीजिए, ताकि जब इसका वीडियो आएगा तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या खबरी एप्लीकेशन में अगर आपने मुझे फॉलो करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा तो आपको अब तक नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। नहीं मिला है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ सुन लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेंटिनल-6। तो अभी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 नाम से सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये बढ़ते समुद्र के स्तर का दस्तावेजीकरण करने के नासा के 3 दशक लंबे काम को जारी रखेगा। और इसके बाद 2025 में इस सैटेलाइट का काम इसका जुड़वा सेंटिनल-6B के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, नासा की बात है, देखो नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई, जब DRDO की भी हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अभी आपको याद होगा, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने नोकिया को चुना था। नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। उसके अलावा याद रखो कि नासा अपने वॉशिंगटन DC के मुख्यालय का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पे रखेगा। और नासा ने अपने मार्स 2020 रोवर का आधिकारिक नाम क्या रखा? परसेवरेंस। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया? तो आंसर होगा नैनीताल। तो ये भारत का पहला मॉस गार्डन है जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपाताल में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, मॉस क्या होता है? शुद्ध हिंदी में अगर आप बात करोगे तो जो आप काई बोलते हो वही एक तरह का मॉस है। और इस मॉस गार्डन का उद्घाटन किया है प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने। इस गार्डन में आपको लगभग 30 अलग अलग प्रजातियां मॉस की मिलेंगी। और एक्चुअली इस गार्डन को बनाने का उद्देश्य है लोगों को स्पीसीज ऑफ मॉस के बारे में अवेयर करना। अच्छा, नैनीताल जिला है उत्तराखंड का, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। समर कैपिटल इसकी अभी बन गई है गैरसैंण, और विंटर कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, पार्क की बात आती है तो एक और नाम मैं आपको बताऊंगा। भारत का पहला लाइकेन पार्क कवक उद्यान, ये भी आपके उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, तो वो भी याद रखना। अभी देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांटी ये शुरू हुआ उत्तराखंड में, टिहरी झील पे बना है ये। 725 मीटर इसकी लंबाई है। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा पेरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य भी यही बना, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू किया। उसके अलावा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और उत्तराखंड सरकार ने अभी बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। देखो, यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। टिहरी डैम आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि भागीरथी नदी पे है। और याद रखना, कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य यही बना, उत्तराखंड। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये गंगा नदी पे बनेगा, ऋषिकेश में। बढ़ते हैं आगे। फिर है मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी मछली पालन के लिए चल रही योजनाओं के सफल संचालन और मछली उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो एक्चुअली अभी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 3 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों को चुना है। तो अगर बात करेंगे समुद्र किनारों के राज्यों में तो उड़ीसा टॉप पे रहा। पहाड़ी व उत्तर पूर्व के राज्यों में बात करेंगे तो असम टॉप पे रहा। और मैदानी राज्यों में यानी कि इनलैंड स्टेट्स की बात करेंगे
तो इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट चुना गया है। अच्छा, अभी आपको याद होगा हम लोगों ने फिशरीज डे मनाया था। कब मनाया था? चलो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, फिशरीज डे हमने कब मनाया। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाकी हमने पढ़ा था भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार अभियान को शुरू किया। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, अभी उन्होंने बाय बाय कोरोना नाम की बुक को रिलीज किया था, जिसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। और इसी तरह से इन्होंने अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक भी हासिल की है उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक ये दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया और छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया। और उत्तर प्रदेश ने अभी गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की थी और बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। तो इन सब कारण से उत्तर प्रदेश न्यूज में था, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना? तो आंसर होगा पेटीएम। इसका मतलब ये हो गया कि देश में सबसे ज्यादा लोगों ने पेटीएम के थ्रू एलपीजी गैस कनेक्शन को बुक किया। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में और इसके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा है। फिर है हाल ही में किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। एक्चुअली अभी मध्य प्रदेश ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। अब वो 5 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। तो इन 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। तो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल है। भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाकी तो देखो मध्य प्रदेश को हम कई बार पढ़ चुके हैं। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान को शुरू किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना जो है केंद्र की, उसकी तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को शुरू किया था। और इसी तरह से आपको याद होगा केंद्र की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसी के तर्ज पर इन्होंने किसान कल्याण योजना को शुरू किया था। उसमें किसानों को ये 4,000 रुपए दे रहे हैं साल के। तो ये कुछ लेटेस्ट पॉइंट आप याद रखो। तो अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट ने। स्कॉटिश लेखक हैं ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वो स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का देखा हो तो देख लीजिएगा। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में।